देखिए राहुल, पहली तो ये है कि ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। तो उसका एक चीज है कि उसके कई पहलू नजर आते हैं। एक तो ये है कि एक जो ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला आरएसएस का है कि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करो और फिर जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पर जाके बैठ जाओ। लोगों का एक आप टेम्परामेंट थोड़ा जज करो, लोगों का रिएक्शन जज करो कि ऐसी चीजों पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, ध्यान भटकाने का एक सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस समय जो बीजेपी सरकार है घिरी हुई कई मामलों में, मतलब कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा सरकार को। चाहे आप बात करें कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लीजिए तो भी डिफेंस पे हैं, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, कुछ अचीवमेंट के नाम पे कुछ दिखाने को नहीं है इस समय सरकार के पास। उसको एक बेल आउट कैसे करेंगे? आप अनर्गल बातें कीजिए, नैरेटिव्स ऐसे खड़े कीजिए ताकि लोगों का ध्यान भटके और फिर असल मुद्दों से आपका जो है वो भटक जाए वहां पर। एक तो वो चीज नजर आ रही है। और तीसरी चीज जो मैं मानता हूं कि ऐसे बयान, देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? क्या भागवत अपने आप को कंगना रनौत की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं कि जहां पर मतलब विवेक पर ही आपके सवाल उठता रहे? क्या और फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एक जो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको, आपने वो नफरत के कीटाणु जो हैं वो इतने बाहर निकल चुके हैं, वो दोबारा डिब्बे में घुसने वाले नहीं हैं। तो यू हैव टू प्ले अप टू द गैलरी। देखिए, एक एक थ्योरी ये है जो चल रही है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने उनकी जगह दिखानी थी, वो दिखा दी। पर जो लार्जर एजेंडा है उस पर आरएसएस कायम है। पर कायम जिस तरीके की बयानबाजी अब हो रही है पहले कभी नहीं होती थी। अब ये है कि मतलब कि सीधे सीधे, अब तक तो इल्जाम लग रहे थे कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को रीराइट करने की, आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ा चीजों को डिविएट करने की, पर ये तो सरेआम ही वो चीजें हो गई है ना। आप बयान दे रहे हैं, आपका एक पूरा एम्पलीफिकेशन का आपका नेटवर्क है, जो पूरा का पूरा आपका आईटी सेल कह दीजिए, बाकी चीजें कह दीजिए, तो एम्पलीफाई भी हो रही है वो चीजें। और चीजों को आप, जो फैक्ट्स हैं उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फैक्ट्स को आप डाइल्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डाउट्स खड़े हो जाएंगे और फिर वो नैरेटिव जो है वो डाइल्यूटेड आगे आता है। अब आने वाली जो नस्ल है उनमें कई चीजें हो सकती हैं। कोई कहेगा कि नहीं, भागवत ने तो कहा था कि आजादी तो 2000 आपको 24 में मिली थी, या कंगना ने कहा था कि आजादी 2014 में मिली थी। जो बोलते हैं कि 1947 में मिली थी वो तो झूठ बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, क्यों आप अपने एक देश का जो इतिहास है उसको आप डाइल्यूट करने पर उतारू हैं? और क्या आप ऐसे विश्वगुरु बनना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आप एक लाफिंग स्टॉक बन जाए? आप क्या करना चाहते हैं ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। जी, तक ये जो हो रहा है ये आप वो बैलेंस करने की बात नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो स्ट्रैटेजी है उसी पे कायम है ये चीजें, कि एक व्यक्ति कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले, तीसरा कुछ बोले, और फिर आप लोगों का रिएक्शन देखिए और उस पर जाकर आप जहां कंफर्टेबल है वहां पर बैठ जाइए। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, जहां तक ये कहा गया कि भाई आरएसएस मतलब जो है हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता, डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो क्या है और क्या नहीं है। मतलब इनके पास क्या, किस हक से, लोकस स्टैंडर्ड क्या है इनका, और फॉर दैट मैटर एनी, और जो बाकी भी हैं सो कॉल्ड धर्मगुरु, किसी का कोई स्टेचर नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटता बांटता फिरे कि आप ये हैं या नहीं है। देखिए, आस्था जो है वो बिल्कुल एक पर्सनल चीज होती है और वो किसी भी चीज में हो सकती है। हिंदुइज्म की एक ग्रेटनेस है कि हिंदुइज्म का बहुत मतलब एक, इसका जो स्पैन है और इसका जो कैनवास है बहुत बड़ा है। इसमें कण कण में हम राम की बात करते हैं। हम हर चीज को, इस पूरी जो सिस्टम है इसमें हर चीज को पूजा जाता है, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझी जाती है इस सृष्टि में। पर किसी का कोई सर्टिफिकेट देने का कोई औचित्य इसमें नहीं बनता। ये वो सिस्टम रहा है हिंदुइज्म का एक, मतलब आप ये कीजिए कि मल्टी गॉड फेथ एक वो है, जहां पर शुक्राचार्य जैसे लोगों को भी मतलब एक उपाधि दी गई है, उसी पेडेस्टल पे रखा गया है। ये चीजें जो है ये एक, मैं तो कहूंगा कि जिस तरह इस तरह की बातें करके एक बड़ी जो मतलब कह रहे हो संस्कृति कह लीजिए, आप उसको कल्चरली देखिए, रिलीजियसली देखिए, जैसे भी देखिए, उसको छोटा करने की एक कवायद कह सकते हैं आप, जब इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आती है और कोई ना कोई ठेकेदार बनकर आगे आता है। आप ये बताइए कि आरएसएस किस किस मतलब उससे किस मुंह से पूरी कम्युनिटी का अपने आप को ठेकेदार कह सकता है? और फॉर दैट मैटर कोई भी धर्मगुरु अपने आप को किसी कम्युनिटी का ठेकेदार नहीं कह सकता।
डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए, ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसका एक लार्जर इंटरेस्ट हम सब जानते हैं, क्या लार्जर आइडियोलॉजिकल गोल क्या है। पर देखिए, सरकारें आइडियोलॉजी से नहीं चलती हैं। उस आइडियोलॉजी को आप हावी नहीं कर सकते, कुछ हद तक होता है, पर सरकार की जो है ना, जो रियल पॉलिटिक है, वो कुछ और चीज होती है। इसलिए आपको ये चीजें देखने को मिलती है कि एक बयान दिया जाता है पर किया एग्जैक्ट उल्टा दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीछे कुछ बयान आए, चाहे मस्जिदों को लेकर आए, चाहे किसी चीज को लेकर आए, वो बयान क्यों, वो चीजों को बैलेंस कहीं ना कहीं वो थोड़ा होता है ना कि आप, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसे नहीं चलती है। आज क्या दम है, मुझे आप ये बताइए, चाहे वो आरएसएस है, चाहे नरेंद्र मोदी है, क्यों फिर फूल माला तो अर्पण की जाती है गांधी के चेहरे पे ही ना। फूल माला तो गांधी के स्टैचू पर ही चढ़ाई जाती है। कोई विदेशी अगर ये आता है यहाँ पर राजनेता, तो उसको राजघाट ही लेकर जाया जाता है। वहां फिर सावरकर का गुणगान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल पॉलिटिक्स कुछ और चीज है। ये चीज जो है, ये लोगों को एक कंफ्यूज करने की पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस समय कुछ अचीवमेंट के नाम पे दिखाने को नहीं है सरकार के पास। जॉबलेसनेस है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। जब हम बात करते हैं कि देश की सीमाओं की बात करते हैं, वहां सवाल खड़े हुए हैं चाइना के इंट्रूजन को लेकर। ये तमाम चीजें हैं खड़ी हुई। तो आप अचीवमेंट के नाम पे क्या दिखाएंगे? तो फिर एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है, धर्म के इर्द गिर्द उल्टे सीधे बयान देते रहो और लोगों को कंफ्यूज करके रखो। राजीव, आखिरी सवाल छोटा सा, क्या, क्योंकि मोहन भागवत का जो पिछला बयान आया था उसके बाद जिस तरह से ये जो धर्माचार्य हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिस तरह से उनके ऊपर वो चढ़े थे, और उसके बाद ये भी कहा जाता कि मोदी और मोहन भागवत के बीच में एक रिश्तों में तनाव या खिंचाव या वो ऐसी बात भी आती रहती है। तो क्या ये अब मोहन भागवत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं या फिर एक और नया भ्रम है? देखिए, मैं तो इसे भ्रम मानूंगा। कदम खींचने की बात नहीं है। ये कंफ्यूजन एक लार्जर स्ट्रैटेजी जो होती है कि देखिए, आपका एक पॉलिटिकल विंग है, आपके फिर बाकी घटक है, तो वही है कि कंफ्यूजन के रखें। एक तरफ आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपके जो घटक हैं, या आप जिसको आप फ्रिंज कहते हैं, वो जाकर कुछ और कर बैठता है। फिर जस्टिफिकेशन तीसरी चीज की जाती है। तो कुल मिलाकर के लोगों को कंफ्यूज करना पूरा मामला है, कि उस चीज की कहीं भी गलत नहीं आप कह रहे हो।